नमस्कार भारत, आप देख रहे हैं जीएनडी न्यूज। और दोस्तों हम बात कर रहे हैं किसानों की। दोस्तों इन कृषि कानूनों में एक और शब्द का यहाँ पे उल्लेख हुआ है, वह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अनुबंध कृषि। दोस्तों यहाँ पर इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान अपनी जमीन पर खेती खुद के लिए नहीं करता, वह किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए या किसी कंपनी के लिए खेती करता है। उसकी तय सीमा में विशेष फसल जो है उसे उगाने के लिए एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है और वह जो फसल है उसे तय समय में उस व्यक्ति को या कंपनी को उगा के देनी होती है और उसका दाम पहले से फिक्स होता है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। दोस्तों यह भी एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन यहां पे अगर हम पुराने एक एग्जाम्पल की बात करें तो वो कुछ उलट है इसका। अगर हम नासिक की बात करें, महाराष्ट्र में 2009-10 के अंदर प्रसून वाजपेयी जी ने एक रिपोर्ट की थी। वहां पर नासिक के अंदर जो वाइन फैक्ट्रीज थी वह लगाई गई थी 2002-3 में। और वहां पर हुआ क्या था, वाइन फैक्ट्रीज लगाने के बाद वहां पे उन्होंने किसानों को कहा कि आप हमारे लिए पर्टिकुलर एक किस्म के जो ग्रेप्स हैं, अंगूर है, वह उगाइए जो हमारी वाइन में शराब बनाने के काम में आएंगे। हम आपको तय समय में आप हमको ग्रेप्स दीजिए, हम आपको इसका मार्केट के मुकाबले ज्यादा अच्छा दाम देंगे। कुछ 3-4 सालों तक ये सब कुछ अच्छा चला, किसानों ने बिल्कुल ऐसा ही किया, किसानों को इससे फायदा भी हुआ मार्केट के मुकाबले। लेकिन 4-5 साल बाद जब उन्होंने अपनी जमीन पर ग्रेप्स ही उगाने शुरू कर दिए और ग्रेप्स का भंडार हो गया, तब वाइन फैक्ट्रीज ने अपने हाथ खींच लिए, वो घाटे में आ गए और यहां पे उन्होंने किसानों से उनके ग्रेप्स लेने से मना कर दिया। अंत में हुआ क्या, किसानों ने अपने जो ग्रेप्स यार्ड थे, जो अपनी जमीन थी, वह उन्हीं फैक्ट्रीज वालों को बेचकर वहीं पे जो है मजदूरों की तरह काम करने लगे। यहां पर जो मालिक था अब वह नौकर हो चुका था, जो किसान मालिक था पहले अब वो नौकर हो चुका है। यह एग्जाम्पल हम नासिक का दे रहे हैं। दोस्तों हो सकता है इसके अंदर कुछ अच्छे भी फॉर्म्स हो सकता है इसके अच्छे उदाहरण भी हो, लेकिन एक उदाहरण जो है बहुत बुरा, जो वाइन फैक्ट्रीज वाला नासिक का उदाहरण है, वह बहुत बुरा हो चुका है। दोस्तों एक बात और समझने वाली है, अगर कोई बड़ा बिजनेसमैन है, अगर उसे कोई बड़ी क्वांटिटी में टन्स के अंदर अगर उसे कोई ग्रेप्स चाहिए या फिर उसे प्याज चाहिए, आलू चाहिए, तो वह क्यों किसी 3-4 या 5 बीघा वाले जो किसान है उनसे कांटेक्ट करेगा। वह 3-4 बीघा वाले किसान उसे क्या उगा के दे सकेंगे। वह एक 3-4 बीघा किसान से कांटेक्ट करेगा, फिर दूसरे से, फिर तीसरे, इतने लोगों से कांटेक्ट क्यों करेगा। वह तो सीधे जाएगा 50 या 100 बीघा वाले किसान के पास कांटेक्ट करेगा। उसे जितना भी अमाउंट में टन्स के अंदर अगर उसे कोई भी क्वांटिटी चाहिए, कोई भी फसल चाहिए, तो सीधे वो उन बड़े किसानों से कांटेक्ट करेगा। तो यहां पर भी छोटे किसानों का किसी भी तरीके से फायदा नहीं नजर आता है यहां पे। तो दोस्तों यहां पर जो सरकार है, यहां पर भी किसानों के लिए कोई सिक्योरिटी नहीं है कि अगर उनके साथ कोई मुसीबत हो जाती है, उनके उगाए हुए फसल अगर वो नहीं लेते हैं या कोई भी लीगल प्रोसीजर होता है, तो यहां पे सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। यहां पे डायरेक्टली किसान और यहां पे प्राइवेट अगर कोई कंपनी है तो इन दोनों को ही अपना लीगल, अगर कोर्ट में जाना है तो कोर्ट में जाके अपनी लीगल फाइट लड़नी होगी और किसान को आगे इसमें पिसना होगा। यहां पे सरकार की कोई भूमिका नहीं होगी। दिक्कत यहीं पे आती है क्योंकि किसान जो है हमारे देश का अनएजुकेटेड है, अशिक्षित है। यहां पर वो जो है किसान जो है वह कोर्ट के चक्कर लगाएगा, उसके बाद वो वकीलों को हायर करेगा और इस लीगल प्रोसीजर के अंदर ही फंस के रह जाएगा और अंत में वह जो केस है वह खुद ही छोड़ देगा। तो यहां समस्या जो है वह यही आती है कि यहां किसानों की सिक्योरिटी जो है बिल्कुल भी नहीं है और उनकी जो सिक्योरिटी है सरकार को अपने हाथ में लेनी चाहिए। दोस्तों आपको आज का वीडियो कैसा लगा, पसंद आया तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब जीएनडी न्यूज चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि इसी तरीके से और अच्छे वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। आपका हमें जो प्यार है वह मिलता रहे। अपने वैल्यूएबल कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।